अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम फ़ारूक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरी आज की मेहमान है हरीम फ़ारूक। मैंने उन्हें थिएटर में देखा था और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी और मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं उनके साथ बहुत सारी बातें करूं। तो आज आई हैं ना वो हमारे सेट पर, तो करेंगे उनसे बहुत सारी बातें। आइए मिलते हैं हरीम से। थैंक यू हरीम फॉर फाइंडिंग द टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। थैंक यू समीना आपा फॉर एक्चुअली डूइंग दिस टुडे एंड आई नो कि आप कितनी बिजी थी, बट क्या कहते हैं, मैं जब से आपका शो स्टार्ट हुआ है तब से मैं आई एम लिटरली डाइंग टू बी ऑन दिस शो। डू यू रिमेंबर जब हम पहली दफ़ा मिले थे? बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली रिमेंबर। आई वाज स्टारस्ट्रक। Really? I was. No, you were so brilliant. All of you. Actually, पूरी टीम बहुत अच्छी थी. आंगन टेढ़ा. You know, I want to tell you this कि जब हम वो देख रहे थे, I think थोड़ी देर के लिए सब लोग थे पिछली कास्ट उसकी जो ओरिजिनल कास्ट थी, मगर तुम लोग इतने अच्छे थे कि आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो गए और आप लोग वहाँ रहे हमारे साथ. So I think ये अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी अदाकारी का एक कमाल था. आपको आइडिया नहीं है कि ये कॉम्प्लीमेंट व्हाट डज इट मीन फॉर मी, क्योंकि वो दोज कैरेक्टर्स वर प्लेड बाय बुशरा जी, सलीम नासिर सर, यू नो, एंड क्या कहते हैं शकील साहब, एंड उसमें ये कॉम्प्लीमेंट मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू। बिकॉज ये डर लग रहा था कि आप एक लेजेंडरी काम करने जा रहे हो. सांस रुका हुआ था, बट द ओनली पर्सन जिन्होंने मोटिवेट किया था वो अनवर साहब थे. अनवर साहब, वो ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, मतलब वो पहली दफ़ा जब उन्होंने आंगन टेढ़ा लिखा तो उन्होंने कहा कि तुम जहाँ आ रहा करोगी. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती जहाँ आ रहा. इस एक नहीं, तुम ही करोगी और तुम कर लोगी ना. तो मैंने कहा कि but that's a lot of confidence you're putting in me. तो उन्होंने कहा कि नहीं करो. I think it was his confidence that actually helped me. और I remember बुशरा आपा आएंगी थी on the opening night, और मैंने इन सबको कहा था, मैंने कहा था कि बुशरा आपा अगर आए ना कभी प्ले देखो तो मत बताना. अच्छा, इनिशियली they didn't tell me, लेकिन फिर अनवर साहब भी आए, उन्होंने ही बताया मुझे कि सामने बैठी है. और दिन बुशरा आपा, मैंने कहा कहाँ सामने बैठी है? उन्होंने कहा फर्स्ट शो में सामने. मैंने कहा अच्छा. और वो पूरा शो मुझे आज तक याद है कि मुझे नहीं पता वो किस तरह परफॉर्म किया, बट व्हेन शी केम फॉर द कर्टन कॉल बाद में, और वो आई और उन्होंने जब क्या कहते हैं सराहा काम को, इतने अप्रिशिएट किया, तो आई रिमेंबर क्राइंग एट दैट पॉइंट. क्योंकि मैं बुशरा जी की फ़ैन हूँ, मतलब आई लव यू पीपल. मैंने आप लोग को देखा है बाकायदा. आई एम स्टार स्ट्रक बाई पीपल. और बुशरा आपा का तो एक लेजेंडरी कैरेक्टर था वो. तो जब वो हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे ये बोला तो मेरे लिए तो वो था कि थैंक यू. अच्छा, ये कहानी कहाँ शुरू हुई भाई? हरीम कहाँ पैदा हुई? हरीम इस्लामाबाद में. बड़ी बहन हो, बीच की हो? बड़ी बहन हूँ, 2 बहनें हैं सिर्फ. बड़े हो? मैं बड़ी बहन हूँ. और छोटी बहन क्या करती है? वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट. वो न्यूयॉर्क में होती है, मुझसे 2 साल छोटी है. वो वहाँ पे होती है अपना. काफ़ी अर्सा हो गया उससे भी नहीं मिली हूँ. इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था. अच्छा. खुश नहीं है मेरे से ज़्यादा. अच्छा. बट क्या कहते हैं. और अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अम्मी अभी दोनों डॉक्टर्स. तो डॉक्टर्स तो चाहते हैं कि उनके आगे बच्चे डॉक्टर्स बने, तो एक आर्किटेक्ट और दूसरा एक्टर, ये कैसे हुआ? अम्मी अब्बू जो खुद भी डॉक्टर्स बने, अपनी विल से बने, अपनी मर्जी. अच्छा, किसी ने कहा नहीं? किसी ने नहीं कहा. इनफैक्ट बोथ ऑफ देम माशाल्लाह आर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स. My mother is a specialist in dermatology. अच्छा. और my father is a double PhD doctor and an MBBS doctor. Oh. And he did his PhD in maths and biostatistics. मैं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को शो ऑफ करती हूँ. और तो एंड दे वर वेरी वो समीना आपा, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की है ना, कि मतलब इवन ऑन दोज डेज जब आप उठते हैं और आप कहते हैं कि कुछ सही नहीं चल रहा ज़िंदगी में, मेरे पास कुछ नहीं है शुक्र अदा करने के लिए, मैं वो भी नहीं कर सकती. क्योंकि एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई कैन नॉट फॉरगो द फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव. ना उससे आगे कुछ है, ना उससे पीछे कुछ है. मेरे माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं है मेरे लिए. अल्लाह ताला ने लिटरली, एंड आई डोंट से दिस जस्ट बिकॉज दे माई पेरेंट्स एंड आई लव देम, आई सी अदर पेरेंट्स
मैं और बच्चों से मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, और फिर मैं जब अपने माँ बाप को देखती हूँ तो मैं उनको बस देखती रह जाती हूँ कि हु आर दीज पीपल। वो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। मेरे दादा और मेरे अब्बू, दे वर टू मेन इन माई लाइफ जिन्होंने कहा कि कभी इस चीज़ से नहीं रुकना, कभी किसी चीज़ को ना इसलिए ना करना क्योंकि तुम लड़की हो। Never stop from doing anything. और ये किस उम्र में ये सबक दिया? Young age, शुरू से जो गेम खेलनी है खेलो, do whatever you want. तो दादा में क्या कहते हैं, मुझे आज तक याद है, मैं छोटी थी तो मैं कहती थी कि मैंने जूते नहीं पहनने, मैंने नंगे पैर पहनना है। He would make sure मैं नंगे पैर फिरूँ घर में। मुझे याद है धूप होती थी, I still have a picture, वो धूप है उसमें पैर में ना ऊपर ज़मीन पे यूँ, मेरी जो क्या कहते हैं सिर्फ टोज़ हैं उस पर ज़मीन पे, और मैंने हील्स ऊपर की हुई हैं अपनी, क्योंकि वो इतनी गर्म थी ज़मीन। बट he would just let us enjoy, he gave us that freedom। हम दादा दादी के साथ रहते होते थे, it was a joint family। और अब्बू भी, इन्होंने दादा ने अपनी बेटियों को, ख़ानदान की सारी बेटियों को, इवन माई मदर फॉर दैट मैटर, दे ऑलवेज इनकरेज्ड हर कि डू वट यू वॉन्ट टू, डोंट स्टॉप बिकॉज यूर अ वुमन। हाँ, यू डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग, दैट्स योर चॉइस, बी वाइज अबाउट वट एवर यू चूज़। बट ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती क्योंकि मैं खातून हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं एक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। They said no, complete your education, get all the knowledge you want, do whatever you want in life, सिर्फ अपना स्किल परफेक्ट कर लो। So नन्ही सी हरीम क्या चाहती थी, क्या ख्वाब देखती थी? मुझे जितना याद है मैं एक्टर ही बनना चाहती थी। Really? मुझे जितना याद है। ऐसे गेम खेलती थी कि कुछ खिलौने रख दिए। I used to have so many Barbies with me। हाँ। मैं और मेरी बहन और मेरे कज़न्स वगैरह, हम सारे बहुत we're all very bonded, तो हम लोग बड़े बार्बीज़ वगैरह के साथ खेलते होते थे। हमने शादियाँ भी की हुई हैं बार्बीज़ की। अच्छा। और आई यूज्ड टू हैव अ होल कलेक्शन, उसमें हम लोग वी यूज्ड टू हैव दीज स्मॉल टी पार्टीज एज वेल, छोटी छोटी मज़े की। फिर हम लोग ये करते होते थे, मैं और मेरी कज़न्स वगैरह, मेरी बहन मेरी कज़न्स, हम लोग इस तरह की और अजीब, पता नहीं, खैर वो बचपन था, मज़ा आता था। हम लोग इस तरह तैयार होके बैठ जाते थे और छोटे छोटे स्किट्स करते होते थे घर पे, ऐसे फजूल के बैठे ड्राइंग रूम में बैठे कर रहे हैं। मेरी कज़न, मेरी जो दूसरे मामू वगैरह की साइड से कज़न थे, वो बड़ी थी सारी, लेकिन उनको वो क्या करती थी, बड़ा मज़ा आता था उनसे। वो ना बड़ी थी तो वो तैयार करा के ना बिठा देती थी सर पे दुपट्टा, लेकिन दुल्हन बन के बैठ जाते हैं। इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन, एवरीथिंग, यू नो, गेटिंग रेडी एंड प्लेइंग दिस डिफरेंट कैरेक्टर्स। मुझे आज तक याद है वो आया था उस टाइम पे, टाइटैनिक आई थी, वी वर वेरी यंग, लेकिन द सॉन्ग, द आइकॉनिक सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन, मैंने और मेरी कज़न ने एक दफ़ा टेप रिकॉर्डर पे लगा के, 2 टेप रिकॉर्डर्स हमने ख़ास तौर पे इकट्ठे किए, और हमने एक पे गाना लगाया, दूसरे पे हमने अपनी आवाज़ में ऊंचा चीख के गा के बेसुरा, बहुत बेसुरा रिकॉर्ड किया। तो इस तरह की हरकतें करते थे। स्कूल में आई वुड बी द फर्स्ट वन टू डू थिएटर, द फर्स्ट वन। मैं खड़ी होती थी वहाँ पे कि मुझे रखना है, टू अ पॉइंट जहाँ पे टीचर्स ने ऑडिशन लेना छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा था कि बस अच्छा हरीम को भेज दें, हम अपना वो प्ले एनुअल प्ले कर रहे हैं, इस तरह होता था। बट आई थिंक समवेयर डाउन द लेन आई स्टॉप्ड बीइंग वोकल अबाउट इट, शायद इसलिए क्योंकि मुझे खुद ही आई सेल्फ अज्यूम्ड कि यू नो, एक तो कोई मीडिया बैकग्राउंड नहीं था फैमिली का, कोई आइडिया नहीं था कि ये कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, क्योंकि मतलब इट कुड बी अ करियर। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि इट्स जस्ट प्रॉब्ली अ हॉबी, ठीक है, पैशन नहीं है, शायद शौक है, मज़े बच्ची करती है अपना, इसका दिल चाहता है। सो आई वाज़न्ट रियली वोकल अबाउट इट। OA लेवल्स में तो मैंने कम्प्लीटली आई स्टॉप्ड, कि मतलब आई इवन स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट इट। आई रिमेंबर कि मैंने एक्टर बनना है, कभी इतना वो नहीं हुआ कि हाँ बनना है। आई स्टार्टेड डूइंग लॉ। मैंने A लेवल्स के बाद अपना लॉ शुरू किया। 3 career choices I really wanted to do. First one was obviously an actor, दूसरा लॉयर था, और तीसरा साइकोलॉजिस्ट था। साइकोलॉजी की इतने कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, लॉ का एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, तो आई वाज लाइक आई जस्ट गो देयर एंड स्टडी लॉ। सो आई वेंट टू स्टडी लॉ। 6 महीने में उस्मान खालिद कॉल्ड मी। उस्मान खालिद इज़ अ वेरी डियर एंड वेरी ओल्ड फ्रेंड। अच्छा, उसको पता था, मैंने उसके प्ले के लिए ऐसे ही एक दफ़ा शोगल में ऑडिशन किया था, बट ही हैड ऑलरेडी कास्टेड, सो आई डिडंट गेट टू डू द प्ले।
तो उसने मुझे कहा, उसने कहा तुम्हें प्ले करना है एक। मैंने कहा हाँ। उस टाइम पे मेरे मॉक्स चल रहे थे, 6 महीने हुए थे तो मॉक्स चल रहे थे। और आई स्टिल रिमेंबर आई वाज रीडिंग माय बुक एट दैट टाइम, क्रिमिनल लॉ की वो खोली थी। और मैंने कहा वो अभी एग्जाम्स उसकी तैयारी करती हूँ। उसने कहा तुम्हें प्ले करना है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा ऑडिशन करोगी? मैंने कहा यार होगी, मेरे तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ही सेड अच्छा देख लो, एक लड़की है जिसका रोल था वो भाग गई तुम ऑडिशन कर दोगी? मैंने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उसी वक्त बुक बंद की। I ran to the auditions. I gave the audition. I got selected. It was literally 10 मिनट का रोल था, छोटा सा. But I remember समीना आपा, मैंने जब वो पहला शो था और मैंने जब स्टेज पे पहला कदम रखा था, I decided. I was like, this is it. I can't do anything else. It's not possible for me. मुझे ये ही करना है और यही हो सकता है. You belonged there. Yes, it was it. I was like, I still remember that moment. I can replay that moment in my head when I put my first foot. I was like, this stage, this is what I want. The acting, this is what I want to do. और जब वो play ख़त्म हुआ, I went to my parents. I told them कि मुझे तो acting ही करनी है, मैं कुछ और नहीं कर सकती. तो the first thing my father said, he said कि मैं तुम्हें पढ़ने भेज देता हूँ एक्टिंग, अगर तुम वाकई एक्टिंग करना चाहती हो. He didn't say कि तुम एक्टर नहीं बन सकती. He's like पढ़ आओ and then do it. I was like yes, that's a very good choice. लेकिन I was a teenager और उस वक्त बहुत ही जोश चढ़ा हुआ था. तो मैंने कहा कि नहीं अबू जी, मैं I think I'm gonna go to कराची. मैं ये थिएटर करूँगी थोड़ा अर्सा, let's see कि क्या होता है. I want to make a career out of it. तो he said okay, done, but complete your education then. मैंने कहा कि ठीक है. So I did my bachelor's in journalism and sociology. I gave it privately. और फिर अम्मी अब्बू ने दोनों ने, मैंने कहा ठीक जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी. Until this day they are my biggest critiques. They are my biggest supporters. They are my biggest fans. They would tell, मतलब they see everything. उनको सब पता होता है. वो इतने प्यार से देखते हैं ना. थोड़े उदास भी होते हैं कि नहीं टाइम नहीं मिलता, कम मिलते हैं हम, लेकिन वो इतने whenever I meet them they're so happy and they're so proud. जिन्हें मैं बहुत स्पीड में चलती हूँ, तो मेरी स्पीड में जब इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आया तो मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई कि आई कांट, हाउ विल आई मैनेज दिस. क्या इनाम मिला था पहला प्ले देखने के बाद? कोई गिफ्ट मिला था? नहीं गिफ्ट, अच्छा सो इस तरह का हमारा इतना वो एग्जैक्टली वो वाला नहीं था. गिफ्ट नहीं होता, वी जस्ट गेट टुगेदर. अच्छा मैं अब्बू के बड़े मज़े की बात है. ही इज़ नॉट दैट एक्सप्रेसिव. ही इज़ नॉट दैट एक्सप्रेसिव, बट ही लव्स हिज डॉटर्स. ही लव्स देम. देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड हिज डॉटर्स. अम्मी ऑन द अदर हैंड इज़ टू एक्सप्रेसिव. मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी इतना लाड, वो करती है कि हाय मेरा बच्चा, ये वो ब्ला ब्ला. तो अब्बू हैज़ हिज डिफरेंट वेज ऑफ, वेरी वियर्ड वेज ऑफ गिविंग गिफ्ट्स. जिस तरह मैंने अपना जब पहला प्ले किया तो आई टोल्ड अब्बू, आई वाज लाइक मुझे अब प्रोड्यूस करना है, मुझे प्ले प्रोड्यूस करना है. एंड इन हिज ओन वियर्ड वेज ही हेल्प्ड मी आउट विद दैट, विदाउट मी आई डिडंट नो कि कहाँ से हेल्प कर रहे हैं, बट ही डिड. जो मुझे बहुत बाद में पता चला, बट ही डिड. सो ही इज़ ऑलवेज, मुझे अब्बू के साथ ये होता है कि My father has my back. ये किस तरह ख्याल आया कि अभी तो इस्टेब्लिश भी नहीं हुए थे एज एन एक्टर और सोचा कि खुद ही करना चाहिए, अपने प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए? ये कैसे ख्याल आया? ये उस थिएटर प्ले के बाद की कहानी है या स्याह की बात की है? नहीं स्याह तो इसके बाद हुई थी. स्याह इसके बाद हुई थी. जब मैंने पहला थिएटर प्ले किया था तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई कि प्रोडक्शन में क्या होता है. क्योंकि जब आप थिएटर कर रहे होते हैं तो एक एक काम किया हुआ है हमने थिएटर का. कोई इसमें वो नहीं होता कि एक्टर कौन तो डायरेक्टर कौन तो ये कौन. हमने पोचे भी लगाए हुए हैं स्टेज के, वो टाइम पे नहीं पहुंचे साफ़ करने वाले, स्टेज गंदा हुआ है, विश्वशुर होने वाला, वो कॉस्ट्यूम में खड़े होकर पोचे लगाए हुए हैं स्टेज के. इट्स मुझे लगता है थिएटर आपको बहुत डिसिप्लिन कर देता है. आपको बहुत, आपका सारा पैशन उभर के बाहर आ जाता है इसके लिए. तो मैंने कहा लेट्स सी, एक प्रोड्यूस करके देखते हैं क्या होता है, क्या है प्रोडक्शन में ना छोटे मोटे काम. मुझे मेरा ख्याल है समीना आपा मेरे में थोड़ा सा मसला भी है. मुझे आई लाइक टू जंप इनटू थिंग्स. कि मुझे होता है कि अभी तक और किसी ने नहीं किया, ये और कहीं नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं कर रही, व्हाट एम आई वेटिंग फॉर. मुझे ये होता है. तो फिर जब मैं ये पूछती हूँ व्हाट एम आई वेटिंग फॉर, कि इसलिए कि
आई एम इनएक्सपीरियंस्ड और इसलिए कि मेरी एज नहीं है या मेरा टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो हो गया, वो वाली बात होती है. बट आई जंप इन टू थिंग्स. तो प्रोडक्शन का यही था. इन प्रोडक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली इवन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस, आई थॉट यू नो एक सर्टन शेल्फ लाइफ होती है आपकी. आई कैन एक्सटेंड अनदर 20 years प्रॉबेबली, बट टू अ पॉइंट मुझे सिर्फ ये नहीं करना कि मैं एक्टिंग की और बस हो गया, ख़त्म हो गया. नहीं जी, शादी कर ली, बस ख़त्म. अब एक टाइम पे एक्ट्रेस थी. नहीं, आई वांट बी लाइक यू गाइस. आई वांट टू शो पीपल. मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी, इट्स नॉट अ साइड करियर, इट्स अ वेरी स्टेबल करियर, इट्स अ बिजनेस. आप उसके लिए मुझे येस आई नीड टू डू प्रोडक्शन फॉर दैट. मैंने इसलिए प्रोडक्शन शुरू की, तो उस वक्त मेरे माइंड में था कि मैं अपना प्रोडक्शन करूँगी, फॉर श्योर करूँगी. थोड़े अरसे बाद करूँ या अभी करूँ. तो जो वो पहला प्ले प्रोड्यूस किया वो एक एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए. लॉन्ग प्ले था? यस. नहीं, इट वाज अ थिएटर प्ले. अच्छा, थिएटर कौन सा वाला किया था? एक्ट 144. इट वाज इन इस्लामाबाद. ओह अच्छा, बिल्कुल हमने नहीं इस्लामाबाद देखा में. वो बट वो इतना, मतलब इट बिकेम सच अ ह्यूज हिट इन इस्लामाबाद. आई रिमेंबर हमने 3 दिन के लिए किया था. वी हैड टू एक्सटेंड द 4th डे और लोग नीचे तक बैठे हुए थे. मतलब इतना, दे हाउस फुल, ओवर फुल हुए थे. एंड वी वर लाइक अच्छा, उस पर हम ये हो गए कि वी आर गोइंग टू टेक इट टू कराची. वी केम टू कराची. इट वॉज द बिगेस्ट फ्लॉप. कोई देखने नहीं आया. और हमने तो बड़े उसमें आके कि यार इतना बड़ा हिट है और अब तो कराची में भी हम धूम मचा देंगे, वो वाला सीन. तो 6 दिन का हमने वो पूरा किया. 6 दिन में हार्डली आई थिंक हर रोज़ कोई आर्ट्स काउंसिल में आई थिंक 50 बंदा आता था या 60 लोग आते थे, इस तरह होता था. तो वी वर लाइक हैं, ये तो एक रियलिटी चेक भी मिला कि भाई हर चीज़ नहीं, अकल भी कोई चीज़ होती है. ऑब्वियसली दैट इज़ वेयर एज कम्स इन. तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है. उस पर द पीपल आई वाज वर्किंग विद, जो प्रोडक्शन हाउस था थिएटर का, दे कॉन्टैक्टेड अनवर साहब. और अनवर साहब ने जब हाँ बोली कि मैं यस आई विल कम टू थिएटर, वी गॉट सुपर एक्साइटेड कि अनवर साहब थिएटर लिखेंगे. और हम अनवर साहब के वो वाले फैंस के, अनवर साहब, इट वाज अनवर मकसूद वी आर टॉकिंग अबाउट. उन्होंने थिएटर लिखा. उन्होंने पहला लिखा 14 अगस्त लिखा. It was a huge hit. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, was a huge hit. मैंने लिटरली इसमें कोई 5 मिनट का कैरेक्टर किया मुझे था. याद है, मैंने वो भी देखा. अच्छा, आई डोंट थिंक पीपल नो कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ आपकी. मैं वो स्टोरी भी सुनाती हूँ. तो वो क्या कहते हैं 14 अगस्त किया. और उसके बाद आई थिंक लोगों के जिससे कहते हैं ना नज़रों में आना शुरू हो गया, वो वाला सिस्टम हो गया. आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स व्हाइल आई वाज डूइंग 14 अगस्त. Now my partner and my childhood friend, मतलब मैं कहती हूँ अगर अल्लाह मियाँ ने, मेरे कोई भाई नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान was supposed to be in my life. उसने 2009 में जब मैंने एक्टिंग का जोश था मुझे, उसको प्रोडक्शन का जोश हुआ. उसने कहा आई एम गोइंग टू मेक फिल्म्स इन पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट पीपल नो दैट इट इज़ अ बिजनेस. फिल्म्स आर नॉट डेड इन पाकिस्तान. हम उस टाइम पे कहते थे कौन फिल्म बनाएगा. उसने कहा मैं बनाऊंगा और मैं फिल्म में बनाऊंगा, फिल्म नहीं बनाऊंगा. सो उस टाइम पे उसने अपना इस पे स्याह पे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. तो इसने मुझे वैसे ही कहा, उसने कहा कि तुम करोगी, फिल्म करोगी. मैंने कहा हाँ तुम कह रहे हो तो जिगर ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू से नो टू यू. ही सेड आ जाओ. हमने वो फिल्म ऐसी, इट वाज लिटरली अ पैशन प्रोजेक्ट. इस तरह का आइडिया भी नहीं था कि हम एक फीचर फिल्म कर रहे हैं कि फुल जान मार के सब ने, सारे मेरे ख्याल टोटल 4 बंदों की हम टीम थे सारे, इंक्लूडिंग एक्टर्स एंड ऑल, जो सारे काम कर रहे होते थे, मल्टीटास्क कर रहे होते थे. मतलब मैंने उस सेट पे मेकअप भी किया, मैंने उस सेट पे हम चाय भी, सब कुछ एवरीथिंग, स्पॉट, डीपी, डायरेक्टर, सब हम एक ही होते थे. तो उस पर वो बन गई फिल्म. While I was doing 14 अगस्त, उसी टाइम पे स्याह भी रिलीज़ हुई. So a lot of people started contacting me for क्या कहते हैं, for TV. मुझे TV का इतना आइडिया नहीं था उस वक्त कि, और मुझे लगता था कि अभी तो मैंने शुरू किया है और अभी मैं थिएटर कर रही हूँ, अभी मुझे इतना नहीं पता, इतनी एक्टिंग नहीं आती कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले लूँ. So I was like I'll do theatre for some more time. फिर उस दौरान अनवर साहब ने आंगन टेढ़ा लिखा. और जब आंगन टेढ़ा अनवर साहब ने लिखा, आई डिड आंगन टेढ़ा, तो उसके बाद आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मैंने कहा कि ओके मे बी आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. वहाँ पे आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम हम टीवी.
एंड आई वेंट, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने 2 चीज़ें बोली, उन्होंने कहा अदनान सिद्दीकी और दूसरा हम टर्की में शूट करेंगे एक स्पेल। मैंने कहा डन करें, लॉक करें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा उस टाइम पे पैसों का भी नहीं पता होता था ना, तो वो जो पूछा मैंने कहा हाँ यही जो कह रहे हैं आप कर दें, मज़े का लग रहा है प्रोजेक्ट, लेट्स डू इट। आई डिड इट, it was and while halfway through I was with my project, मैंने भी पहला स्पेल ख़त्म किया था, we came back from Turkey, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का और मेरे I broke my right arm। तो वो 6 महीने halfway through the show, मतलब अभी हम शूट ही कर रहे थे, मतलब एक स्पेल ख़त्म हुआ था तो मेरा बाजू टूट गया और 6 महीने में बेड पे। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे वो था कि ये मुझे ना, मैं बहुत स्पीड में चलती हूँ, तो मेरी स्पीड में जब इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आया तो मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई कि आई कांट, हाउ विल आई मैनेज दिस, मुझे तो करना है, मुझे तो जाना है। और आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक महीने के बाद द शो हैड टू गो ऑन एयर, तो उन्होंने कहा कि आप अगर आप आ सकती, मैंने कहा हाँ मैं आऊँगी। मैं गई, मैं शॉट विद स्लिंग, वो सारा कास्ट लगा हुआ था और पूरा 3-4 दिन मैंने उनका जितना ऑन एयर एपिसोड था वो किया। लेकिन वो एक होता है ना कि व्हेन यू लव समथिंग, एक्टिंग मुझे सिर्फ, मेरे लिए ये काम एक काम नहीं है, मेरे लिए इट इज़ अ पैशन समीना आपा। सो एनीथिंग, इवन द स्ट्रगल्स दैट कम अलॉन्ग विद इट, द नेगेटिविटी दैट कम्स अलॉन्ग विद इट, आई एम्ब्रेस इट, आई लव इट, आई डोंट कंप्लेन अबाउट इट, क्योंकि वो सारा इसका हिस्सा है। और वो मुझे मेरे लिए वो नहीं होता कि आय हाय ये क्यों हो गया, अब क्या ये करना ज़रूरी है, वो नहीं, इट डजंट मैटर। कोई स्ट्रगल भी है, वो सब कुछ मैं मानती नहीं कि मैंने स्ट्रगल की। मेरे लिए स्ट्रगल जो है ना बड़ा अजीब सा वर्ड है। मुझे लगता है कि एवरीथिंग दैट आई वेंट थ्रू वाज एन एक्सपीरियंस, आई रादर कॉल इट एक्सपीरियंस। लोग कहते हैं कि हमने बड़ा स्ट्रगल किया है, वो किया, आई डोंट थिंक कि वो स्ट्रगल होता है, इट्स मेंट टू हैपन। आप वो सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं क्योंकि आपने एक पॉइंट पे पहुंचना होता है। तो मेरे लिए मेरा काम एक वाकई एक पैशन है। एवरीथिंग दैट कम्स विद इट, आई लव इट, आई डू। यस, आई विल हैव माई हाइज एंड आई विल हैव माई लोज, बट आई लव इट, इवेंचुअली आई डू। सो दिस इज, तो वो पॉइंट आया है, हैव यू अचीव दैट पॉइंट जिसकी तरफ आ रहे थे, या अभी मंजिल दूर है? अभी मंजिल दूर है, अभी दूर है, लेकिन मुझे ये फिल्में भी, अब तो फिल्मों में भी काम कर लिया, थिएटर भी किया, और बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स किए जहाँ नज़र आए हो, जहाँ दिखे हो। शुक्र। तो अभी बहुत कुछ करना है, क्या बहुत कुछ करना है। मेरा एम सिर्फ ये नहीं है कि मैं बस एक्टर बन के और बस अवार्ड्स लेके बैठ जाऊँ। मुझे लगता है कि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है माइंडसेट्स चेंज करने के लिए, परसेप्शंस चेंज कर देता है। इफ़ यू लुक एट इंडिया, इतने सालों में उनके सिनेमा की वजह से द इमेज दे हैव इज़ ब्यूटिफुल। लोग समझते हैं कि बाहर आप जाएं, लोग समझते हैं इंडिया इज़ ऑल अबाउट कलर्स एंड डांस एंड फैमिली। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर हैंड इतना नेगेटिव उसका इमेज है कि लोगों को लगता है कि वी आर ऑल जस्ट अबाउट टेररिज्म। अनफॉर्चुनेटली हम मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ एंड एवरीथिंग एंड ऑब्वियसली व्हाटएवर हैपेंड टू अस इन द पास्ट। तो लोगों को लगता है कि हम ये, आई वांट टू चेंज दैट, आई रियली वांट टू चेंज दैट। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब कोई मुझसे पूछता है कि डू यू गाइस स्टिल राइड ऑन कैमल्स? Seriously, no, we don't. We don't. मतलब it's a shock for them when a well-spoken person comes from Pakistan. उनको लगता है कि अच्छा English is, oh you know English, how? ये हमारी कमज़ोरी है या उनकी कमअक्ली कि वो जानते नहीं है हमें, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की बियॉन्ड द इमेज देखने की। समीना आपा, दोनों उनकी कमअक्ली और हमारी कमज़ोरी, तो ये हम है दोनों की कमज़ोरी और कमअक्ली दोनों की ही है। क्योंकि हमारी कमज़ोरी ये है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमें जो बताया जाता है कि बस अब ऐसा ही है, हम वैसा ही करते हैं। जो बढ़ना चाहता भी है हम उसको रोक लेते हैं। आई थिंक इट हैज़ हैपेंड ओवर द ईयर्स, एक दिन में नहीं हुआ।
एंड आई बिलीव कि ये चेंज होगा, लेकिन साल लगेंगे, वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं जितना ये फिल्मों के थ्रू होगा। क्यों नहीं होगा समीना? आप समझते हो कि अगर फिल्में ज़्यादा बने और बाहर लगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी इमेज को बेहतर बना सके लोगों की नज़रों में। I mean, आपका इमेज ख़राब करने की सबसे बड़ी रीज़न इज़ द मीडिया, द न्यूज़ दैट गोज़ अराउंड। कितने सालों में बर्बाद कर दिया है हमारे मुल्क को लोगों ने बाहर ये कह के। अब फाइनली थिंग्स आर चेंजिंग विद द न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड यू नो पीपल गोइंग अब्रॉड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पीपल हैव नॉट अचीव्ड। यहाँ हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है और इतने अचीवर्स बैठे हैं। यू सी सो मेनी स्टूडेंट्स जो वो गो अब्रॉड एंड नाम रोशन करके आता है पाकिस्तान का। बट आई फील हमें एक बड़े स्केल पे कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमें फिल्म्स लेके जानी चाहिए बाहर। मतलब अपने स्किल को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें फिल्म्स लेके जानी चाहिए बाहर। डू यू थिंक गवर्नमेंट्स का एक ये एक जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की इमेज को वो कैसे पोर्ट्रे करते हैं बाहर, और उन्होंने वो हाथ से जाने दिया मौका हमाशा? आप फील करते हो? बिल्कुल थी कि जो हमारे हाई कमीशंस हैं उनका काम था कि वो दिखाते कि हमारे यहाँ कौन कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कैसा कैसा काम होता है। Absolutely. It was their responsibility. I don't know much about politics. I mean, neither do I get into it. लेकिन for whatever reason, I'd say that they didn't deliver it well. I would not say they failed, but they didn't deliver it. क्या करना चाहिए? Samina, I personally believe as मतलब अपने स्किल को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें फिल्म्स लेके जानी चाहिए बाहर। ठीक है। जब हमने जानान बनाई, हमने उसका लंदन में प्रीमियर किया, जब वहाँ पे वी मेड श्योर कि हम गोरे बुलाएं कुछ। इट हैड सबटाइटल्स, वी वांटेड फॉरेनर्स टू बी देयर, और वो लोग आके दे वर शॉक्ड कि बिकॉज दे नो सवात फ्रॉम मलाला। So, and we had shown Sawat in the film. So they said, and it was based around a Pakhtun family. So people were asking, is this actually Pakistan? It is. I mean, what about Sawat? I mean, nobody was shot. We were like, no, you can come to Pakistan. You can, and I'll tell you कि Sawat का tourism इतना increase हुआ जानान के बाद. They started, उन्होंने अपने hotels वगैरह ठीक करना शुरू कर दी because there were foreigners coming there. तो how can we say कि हमारे so films का impact होता है? Absolutely होता है, absolutely होता है। आप सोचें, आप एक हम जब कोई हॉलीवुड की चीज़ देख रहे होते हैं हमें लगता है कि क्यों किया हमने इतना अंडर एस्टिमेट अपने आर्ट को, अपने कल्चर को, अपने लोगों को? क्यों? इसके पीछे क्या था? क्या समझ नहीं है कि कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? I'd say it happened over the years. एक गलत डिसीजन जनरेशन्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। आई थिंक उसकी वजह से फॉर वट एवर रीज़न पुराने प्रीवियस लीडर्स whoever came, I don't know why, what happened there कि they wanted this to just go away. उन्होंने इस चीज़ पे शायद वो कर दिया कि हम कभी गौर ही नहीं किया इस बात पे कि हम इंटरनेशनली अपना इमेज ठीक करें कि ना करें। बट यू सी पीपल नाउ हु आर कमिंग इन एंड हु वांट टू डू दैट। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है कि हमें ज़रूरत है, कौन को अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि हमें ज़रूरत है, हमें बाहर लेके जाना है, हमें लोगों को बताना है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑल व्हाट यू सी अब्रॉड। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है समीना आपा, इट हैज़ एवरीथिंग। और हमारे लोग बहुत मेहमान नवाज और चाहने वाले लोग हैं। एग्जैक्टली हमें ये दुनिया को दिखाना है, हम किसी से कम तो नहीं हैं। आई मीन मुझे आई लव माई पासपोर्ट, मैं अपना ग्रीन पासपोर्ट बड़े फ़ख्र से लेके फिरती हूँ। जो भी है, जैसा भी है, मेरा मुल्क है। मुझे जो कुछ मिला है आज तक, जो इज़्ज़त मिली है, वो मुझे इसी मिट्टी ने दी है। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी इसको, ना मैं इसके अगेंस्ट कुछ बोलूँगी कभी, क्योंकि ये मेरा है। आई थिंक पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ आप किसी को जानते नहीं होंगे लेकिन वो आपको अपने घर ले जाएगा। exactly. और खाना भी खिला देगा। एग्जैक्टली है ना? ऐसा मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं होता कि आप जानते भी नहीं है उसको, मुसाफिर है और उस आपको मिला है। और आपने, आई रिमेंबर हम वहाँ गए हुए थे स्कर्दू, और हम वो शिगर जा रहे थे, तो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, खड़े हुए थे, यू नो हाउ चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द रोड साइड। जब हम वापस आए
तो वो हमारे लिए उन्होंने फल लिया हुआ था हाथों में, उन्हें पता था कि हम वापस आएंगे, तो उन्होंने वो फल हमें दिया। तो ऐसा कौन सा मुल्क है, मैंने तो नहीं कोई देखा। नहीं होता समीना आपा, और ये बहुत मेजॉरिटी है ये हमारी। हमें अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ एजुकेशन और I'd say previous leaders, political instability. लेकिन हमारे में तो एक बहुत अमेजिंग विजडम है। हम कह देते हैं लैक ऑफ एजुकेशन है, बट आई फील हमारे एजुकेटेड जो हैं वो ज़्यादा अनएजुकेटेड है। हमारा जो आवाम है ना, उसका तो एक पुराना विजडम है जिसके अंदर मेहमानदारी है, जिसमें रवादारी है, जिसमें खुलूस है, मोहब्बत है। वो तो एजुकेशन से नहीं आता ना, वो तो आपकी सरिश्त में होता है। आई थिंक पाकिस्तानियों की है सरिश्त में। अच्छा, हमने ना एजुकेशन को सिर्फ वो बना दिया कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप किसी से पूछें एजुकेटेड है, हाँ इंग्लिश आती है, दैट्स नॉट द क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो होती है आपकी तरबियत होती है, आपकी तालीम होती है, आपको बताया, आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें, यू आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। इखलाक सिखाया जाता है। आपका सिर्फ घर नहीं होता जहाँ पे आपको तरबियत मिलती है, आपका स्कूल होता है, आपके टीचर्स होते हैं, और आपकी सोसाइटी होती है, सोसाइटी होती है। और मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन उठ के कहेंगे चेंज हो जाएगा सब कुछ, नहीं। आप उस चेंज का वसीला तो बने, आप मेहनत तो करें, हिम्मत करें। यू स्टैंड अप वंस। अगर आज आपके साथ 10 लोग नहीं खड़े, यू विल लीव एन इम्पैक्ट इफ़ यू रियली वांट टू चेंज समथिंग। अगर आज 10 नहीं खड़े तो कुछ नहीं पता, आपके मरने के बाद 100 खड़े होंगे, 1000 खड़े होंगे। लीव एन इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो कुछ मेरे पास्ट में है उसकी वजह से मैं आज हूँ। मैं एक भी चीज़ को अपने पास्ट से निकाल लूँ तो मैं वो शख्स नहीं होंगी जो मैं आज हूँ।